क्या यही रीजन है कि इसको एक साइलेंट किलर बोलते हैं किडनी डिजीज को? वेरी ट्रू। कब आके पता चलता है जैसे आपको पता है कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो उसको पेन होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, अर्ली स्टेज में ही उसको एंजाइना होगा, कुछ होगा, लीवर की प्रॉब्लम होगी, उसको जॉन्डिस होगा। तो ये कोई हिंट मिलते हैं, लेकिन किडनी की प्रॉब्लम में कोई स्टार्टिंग फेज में कोई हिंट नहीं मिलेगा। और आजकल देखते हैं कि बियर पीना है, बियर पीने से ये हाँ, इज इट अ फैक्ट या ये नहीं, बस बल्कि बियर पीने से आपका उल्टा स्टोन ज्यादा बनते हैं। डॉक्टर, एक हैबिट जो हर किसी को अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लेनी चाहिए अपनी किडनी की हेल्थ के? मेरा यही एक सबसे बेस्ट मैसेज है कि ओवर प्रोसेस फूड, पैक्ड फूड और जितने भी ब्रेवेजेस होते हैं जिसमें हाई शुगरी ब्रेवेजेस हैं, ये आज के टाइम में जो हम ज़्यादा लेते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, ये सब हमें अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा सॉल्ट होता है, इसमें प्रोसेस फूड होता है जो आजकल ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन देने का काम करता है, और आगे जाके किडनी और हार्ट को भी डिस्टर्ब करते हैं ये सब चीज़ें। Hello and welcome to the podcast. This is your host Arjay Khushbu, and today we are diving into a very serious topic: kidney problems. This is something which we don't even talk about until it becomes a very serious problem. So, I have a very special guest with me today, Dr. Ravindra Singh Bhadoria. Welcome, guys. थैंक यू खुशबू। सर, सबसे पहले तो किडनीज का एक्चुअल वर्क क्या है? लाइक पीपल डोंट नो, उनको बस लगता है कि ठीक है फिल्ट्रेशन के लिए होता है, क्या उसके अलावा भी इसका कोई काम है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि किडनी हमेशा कभी किसी का ध्यान नहीं जाता। जैसा हम सभी को मालूम है कि किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करता है, इट्स लाइक नेचुरल फिल्टर ऑफ द ब्लड। तो जितने टॉक्सिन्स है, यूरिमिक टॉक्सिन्स है, वेस्ट है, जो बॉडी से बाहर निकालता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट काम है फ्लूइड का बैलेंस करना, जो भी एक्स्ट्रा शरीर को जरूरत नहीं है उस फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकाल देना, और अगर कम पड़ता है तो उसको बॉडी में रिजर्व करना। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बीपी को मेंटेन करना। अक्सर हमें ये हमेशा दिमाग में रहता है कि बीपी को कंट्रोल करने का काम हार्ट का है। दैट्स नॉट ट्रू, इट इज़ वर्क ऑफ द किडनी। तो किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। अभी तक हमें बस यही लगता था कि ब्लड प्यूरिफिकेशन नहीं, फिल्टर्स ऑफ द बॉडी होते हैं। एवरी सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को वर्ल्ड किडनी डे बनाया जाता है, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस, जैसे हम कोई भी जब ये डेज बनाते हैं तो उसमें पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना कि ये भी एक प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी सोचना है। और जितना हम इसको स्क्रीन करें उतना ही हम जल्दी पकड़ेंगे, उसको बचा पाएंगे और प्रॉपर ट्रीट कर पाएंगे, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम साइलेंट होती है, इसकी स्क्रीनिंग से ही इसको पकड़ा जा सकता है। अर्ली स्टेज में यंग लोगों में ब्लड प्रेशर का होना, इट इज़ फर्स्ट सिम्टम। जो बीपी यंग लोग में होता है तो हम इग्नोर कर देते हैं कि बीपी हुआ है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री है, लेकिन ये किडनी को खराब होने का एक संकेत है। सेकेंडली, अगर आपका थकावट लग रही है, बहुत थक गए हैं, बहुत एनर्जी लेवल लो फील हो रहा है, आपको बहुत नींद नहीं आ रही प्रॉपर, स्किन बहुत ड्राई हो रखी है, इचिंग हो रखी है, बहुत ऐसे सिम्टम्स है जिसको कोई भी इग्नोर कर सकता है। ठीक है, बेसिक चीज़ है। दिमाग में हमारे होता है कि अगर पैरों में सूजन आएगा, चेहरे पे सूजन आएगा, यूरिन में कोई कमी आ जाएगी, यूरिन का कलर चेंज होगा, वो तो होता ही है ये प्रॉब्लम किडनी का। जैसे यूरिन में ब्लड जाना, यूरिन में झाग जाना, यूरिन कम हो जाना, तो किडनी प्रॉब्लम के संकेत होते ही हैं, हम सबको मालूम है। लेकिन यूरिन ज़्यादा जाना भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे रात को उठ के यूरिन जाने की वो मतलब ऐसे तलब लगना, तो मतलब ये भी किडनी खराब होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट संकेत है। क्या यही रीजन है कि इसको एक साइलेंट किलर बोलते हैं किडनी डिजीज को? वेरी ट्रू। कब आके पता चलता है जैसे आपको पता है कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो उसको पेन होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, अर्ली स्टेज में ही उसको एंजाइना होगा, कुछ होगा, लीवर की प्रॉब्लम होगी, उसको जॉन्डिस होगा। तो ये कोई हिंट मिलते हैं, लेकिन किडनी की प्रॉब्लम में कोई स्टार्टिंग फेज में कोई हिंट नहीं मिलेगा, अनलेस आपकी किडनी 70-80% डैमेज नहीं हो गई है, और बहुत वेग से सिम्टम्स है जिसको आप अक्सर इग्नोर कर सकते हैं, है ना। तो इसका अर्ली स्क्रीनिंग करना ही, मतलब बाय सिंपल टेस्ट से हम इसको पता लगा सकते हैं। वो क्या होंगे वो टास्क? सिंपल टेस्ट बहुत इजी टेस्ट है, जो बहुत महंगे भी नहीं है, जैसे किडनी फंक्शन। यूरिन उसमें आता हाँ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है यूरिन का टेस्ट करना, यूरिन एसीआर, मतलब यूरिन में हमें प्रोटीन की प्रेजेंस देखना। जब किडनी खराब होने की किसी की शुरू होती है, यूरिन में झाग जाता है, मतलब यूरिन में प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेज होती है। लेटर ऑन जब ये प्रोटीन लंबे टाइम तक जाता रहता है तो किडनी फंक्शन डिटोरेट होने स्टार्ट होते हैं, मतलब जीएफआर आपका कम होने लगता है। वो जो हम किडनी फंक्शन टेस्ट से पता कर सकते हैं, जो ब्लड टेस्ट है।
लाइफस्टाइल में एक बंदे को अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफस्टाइल में अपनी रूटीन में ऐसे क्या चेंजेस लाने चाहिए जिससे उसकी किडनी सही रहे? एक्चुअली कि जैसा आपको पता है कि जो मेन प्रॉब्लम हमारे लाइफस्टाइल में आजकल है कि लैक ऑफ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया है, खाने पीने की ऐसे आदतें ऐसी हो गई, हम पैक्ड फूड ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, प्रोसेस फूड ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, इसमें सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है और फैट ज़्यादा होता है, जिससे कि वेट पुट अप करने लगते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है, डाइटरी हैबिट्स भी ठीक नहीं है, प्रॉपर आपको नींद भी नहीं आ रही है, ये सारे स्ट्रेस बढ़ाता है शरीर में, तो स्ट्रेस के उसमें आपको ओबेसिटी होने लगती है, आपको बीपी और शुगर बहुत अर्ली स्टेज में होने का चांस रहता है। और यही सब कारण होते हैं आगे आपको हार्ट की, किडनी की और बाकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम प्रॉब्लम जो इससे रिलेटेड होती हैं स्टार्ट हो जाती हैं। किडनी स्टोन्स का मिथ वर्सेस रियलिटी क्या है? सबसे पहले किडनी स्टोन साइलेंट भी हो सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि उसका कोई आपको स्टार्टिंग फेज में हिंट मिले। अगर आपकी फैमिली में किडनी स्टोन की हिस्ट्री है तो यू शुड आल्सो स्क्रीन फॉर द किडनी स्टोन बाय सिंपली डूइंग अल्ट्रासाउंड। और आपको किडनी स्टोन के साइज़ पे डिपेंड करता है, उसकी लोकेशन कहाँ है, उस पे ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। अगर आपको पेन होता होता है तब तो डेफ़िनिटली आप डॉक्टर के पास आएँगे, उसका हमें मेडिसिन से या ज़रूरत होगा तो सर्जरी करके उसको निकालना पड़ेगा। लेकिन इसको बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 90% केसेज़ में ये रिकरेंस होता रहता है, जिनको स्टोन बनते हो बार-बार वो बनते रहते हैं। तो उसको बचाने का सिंपल जो उपाय है कि पानी अच्छे से पीना, हाइड्रेशन शुड बी प्रॉपर, स्पेशली समर्स में जहाँ पे हम डिहाइड्रेट अक्सर हो जाते हैं। तो कम से कम 2.5 लीटर 3 लीटर आपको पानी पीना है। साथ में आपको लो प्यूरिन डाइट लेनी है। आपको बहुत ज़्यादा रेड मीट, प्रोसेस्ड फूड, हाई सॉल्ट फूड ये सब नहीं खाना आपको। और आजकल देखते हैं कि बियर पीना है। बियर पीने से ये हाँ, इज इट अ फैक्ट या ये नहीं बल्कि बियर पीने से आपका उल्टा स्टोन ज़्यादा बनते हैं। होता क्या है बियर में ऑक्सलेट होता है, तो ऑक्सलेट ज़्यादा रिलीज़ होता है और वो कंसंट्रेट होके ऑक्सलेट स्टोन बना लगता है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। तो बियर पीने से स्टोन बनने के ज़्यादा चांस होते हैं बजाय कम होने के। नो डाउट बियर पीने से डायलिसिस इफेक्ट होता है, मतलब यूरिन ज़्यादा बनता है तो इससे यूरिन में किडनी पास मतलब स्टोन पास होने का बेनिफिट हो सकता है, लेकिन बियर वगैरह नहीं पीनी चाहिए जब आपको किडनी स्टोन बनते हैं क्योंकि दैट इज पैराडॉक्सिकली विल कॉज मोर स्टोन फॉर्मेशन। जैसे आपने अभी डायलिसिस की बात करी तो इसके बारे में क्या वही मिथ और क्या रियलिटी क्या है? ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस के बारे तो जब किडनी की प्रॉब्लम लेट स्टेज में होती है, जब जीएफआर जैसे मैंने बताया 15 ml से कम जाता है, तो पेशेंट को कहीं न कहीं वो फिज़िकल इश्यूज़ होने लगते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं, जिससे वो नॉर्मल मेडिसिन सस्टेन नहीं कर पाता, उसको कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांस होते हैं, मतलब टॉक्सिन्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो हमें किडनी ट्रांसप्लांट करना या डायलिसिस करना अगर वो संभव नहीं है, तो हमें करना ज़रूरी होता है। और डायलिसिस टू गिव ए कंफर्टेबल लाइफ, जिससे पेशेंट सस्टेन करता है लंबे टाइम तक बिना कि मेजर कॉम्प्लिकेशन के लिए, बट इट्स नॉट एंड ऑफ लाइफ। जो हमेशा सोचते हैं कि डायलिसिस करना मतलब एंड ऑफ लाइफ, नहीं। डायलिसिस मशीन इतनी एडवांस हो गई है कि जिसको अगर रेगुलर किया जाए, जो बहुत करना ज़रूरी है कि हफ्ते में 3 बार, तो उससे एक रेगुलर वे में टॉक्सिन्स, एक्स्ट्रा वाटर एक्युमुलेशन ये सब बॉडी से डायलिसिस के थ्रू निकलता रहता है और पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, काफ़ी अच्छी रहती है और उस लाइफ को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं विद मिनिमम मेडिकेशन। जहाँ पे हमें ट्रांसप्लांट हो सकता है, दैट इज़ बेस्ट ऑप्शन इंस्टेड ऑफ डायलिसिस। तो ट्रांसप्लांट हमेशा करवाना चाहिए और वो ही इस प्रॉब्लम का बेस्ट क्योर है। डॉक्टर, एक हैबिट जो हर किसी को अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लेनी चाहिए अपनी किडनी की हेल्थ के। मेरा यही एक सबसे बेस्ट मैसेज है कि ओवर प्रोसेस फूड, पैक्ड फूड और जितने भी ब्रेवेजेस होते हैं जिसमें हाई शुगरी ब्रेवेजेस हैं, ये शुड आज के टाइम में जो हम ज़्यादा लेते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, ये सब हमें अवॉइड करने चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा सॉल्ट होता है, इसमें प्रोसेस फूड होता है जो आजकल ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन देने का काम करता है और आगे जाके किडनी और हार्ट को भी डिस्टर्ब करते हैं ये सब चीज़ें। थैंक यू सो मच। आपने बड़ी ही मतलब आराम से ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हमें एंड इट वाज लवली टू हैव यू। थैंक थैंक यू, यू। थैंक्स खुशबू।